ओम शांति। अपने शांत स्वरूप स्थिति को इमर्ज करते हुए देख रहे हैं कि देह में होते हुए भी मैं आत्मा देही अभिमानी स्थिति को इमर्ज कर रही हूँ। आज स्वयं को ये लक्ष्य दे रहे हैं कि इस योग अभ्यास के द्वारा देह में रहते हुए विदेही अवस्था का अनुभव करें। अपने पुरुषार्थ की स्टेज को देखें। प्रारब्ध जो प्राप्त होनी है वह जीवन मुक्ति व उसमें श्रेष्ठ पद की है। और ये जीवन मुक्ति की प्रारब्ध प्राप्त करना अर्थात ही बंधन मुक्त बनना। तो आज स्वयं को सर्व बंधनों से न्यारा कर इस देह रूपी चित्र के बंधन से भी न्यारा कर विचित्र अवस्था में, विदेही अवस्था में स्वयं को देख रहे हैं। विदेही अवस्था में मैं आत्मा ज्ञानी हूँ, ज्ञान के सागर, परमपिता परमात्मा की संतान। तो ज्ञानी तो आत्मा होने के कारण स्वयं को केवल मोटे मोटे बंधनों से न्यारा कर रहे हैं ऐसे नहीं, परंतु अनुभव करें कि जो बहुत महीन सूक्ष्म आकर्षण करने वाले धागे हैं, रॉयल माया के स्वरूप है, कई बार जो दिखाई भी नहीं देते हैं, ऐसे सर्व धागों से, सर्व जंजीरों से स्वयं को मुक्त कर रहे हैं। संस्कारों को पर्सनालिटी के रूप में फील करने वाले कई सारे ऐसे बंधन हैं जो चित्त में बात ठहर जाती है। तो ऐसी पर्सनालिटी की फीलिंग्स से भी स्वयं को न्यारा कर रहे हैं। और कई बार जो स्वयं को बहुत अच्छा समझकर महसूसता की शक्ति से वंचित है और अपनी अच्छाइयों के धागों में फंसे हुए हैं, तो ऐसे धागों से भी स्वयं को मुक्त कर रहे हैं। अनुभव करें जीवन बंद जीवन के जो भी धागे हैं, चाहे एक है चाहे आधा है, उन सभी से स्वयं को न्यारा कर रहे हैं।
ऐसी न्यारी और प्यारी अवस्था को प्राप्त करने का लक्ष्य जो लिया है, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ गुण स्वयं में धारण कर रहे हैं। और वह गुण है अटेंशन का, संयम का, और सदैव अपने लक्ष्य पर अपनी नजर रखने का। एकाग्र होकर कहाँ जाना है, इस बात का अटेंशन है। तो क्या होगा और क्या नहीं होगा, इन बातों को भी छोड़, इन प्रश्नों को भी छोड़, मैं आत्मा हर प्रकार की हलचल के प्रभाव से भी मुक्त विदेही हूँ, ऐसा स्वयं को देख रहे हैं। देखे कि ये जो देह है 5 तत्वों से बनी हुई है, और इस प्रकृति के 5 तत्वों की हलचल से भी मैं आत्मा स्वयं को न्यारा कर विदेही अवस्था में अचल अडोल पास विद ऑनर होने का शुभ भाव इमर्ज करती हूँ। बाबा ने आज जो इशारे दिए हैं, स्वयं को विदेही बताया है, तो ऐसे ही मैं आत्मा स्वयं को विदेही समझ इस दुनिया से पार विदेही आत्माओं की दुनिया में विदेही परमपिता परमात्मा के सानिध्य में स्वयं को देख रही हूँ। जैसे बाबा साक्षी बन सोचते हैं, साक्षी बन ड्रामा प्लान बनाते हैं, तो ऐसे ही मैं आत्मा भी 1 सेकंड में विदेही अवस्था को अर्थात ही प्लेन बुद्धि इस स्थिति को इमर्ज कर रही हूँ। आश्चर्य से परे और प्रश्नों से परे। ऐसी अवस्था जो हर बात को बड़ी सरलता से पार कर ले, जैसे पानी पर लकीर ठहरती ही नहीं, ऐसे ही विदेही अवस्था में कोई बात मुझ आत्मा तक पहुंचती ही नहीं। माया की सेक भी नहीं लग सकती है ऐसी श्रेष्ठ अवस्था। खेल को खेल के रूप में ही देख रहे हैं। देखे विदेही स्थिति का अनुभव ऐसा है जैसे कर्मातीत स्थिति का। फील करें जिस प्रकार से बाबा संपूर्ण स्वतंत्र है, कर्म बंधन के पार है,
ऐसे ही मैं आत्मा कर्मातीत हूँ। इसी श्रेष्ठ स्थिति में सेवा की सफलता सदा समाई हुई है। अनुभव करें, बेफिक्र बादशाह बन रहे हैं। विदेही स्थिति में मैं आत्मा अचानक के पेपर में पास होने का श्रेष्ठ वरदान प्राप्त कर रही हूँ। केवल पुरुषार्थी नहीं हूँ, परंतु विजयी आत्मा हूँ। इस बात को जैसे बाबा स्टैंप लगा रहे हैं। इस समय वतन में मैं आत्मा हर रूप में, चाहे जिस भी रूप में बात आए, पेपर आए, परंतु हर रूप में मैं माया जीत हूँ। माया के प्रभाव से मुक्त हूँ। विदेही अर्थात स्वभाव, संस्कार, कमजोरियां सभी से परे। अनुभव करें कि मुझ आत्मा पर कोई भी परछाया नहीं है। मैं केवल बाबा की छत्र छाया में, उनकी लाइट की किरणों के नीचे अपने इस देही अभिमानी स्वरूप में स्थित हूँ। अनुभव करें कंट्रोलिंग पावर इमर्ज हो रही है। मन स्थिर बनता जा रहा है और बुद्धि एक बाबा पर एकाग्र है। तब किसी भी बात में परेशान होने की दरकार ही नहीं। विदेही स्थिति में मैं आत्मा अपने फाउंडेशन को पक्का कर रही हूँ। बाबा से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए अनुभव करें कि हर स्थूल आधार से स्वयं को मुक्त कर रही हूँ। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कर्म करते हैं या ब्रह्मा तन द्वारा कर्म करते हैं, ऐसे ही मैं आत्मा
विदेही स्थिति में स्थित रहे कर्म करने के लिए फॉलो फादर करते हुए स्वयं को सूक्ष्म वतन में ले चलते हैं। बाप दादा के सम्मुख आते ही उनकी अशरीरी स्थिति को देख, विदेही स्थिति को देख, स्वयं को भी बाप समान बनाने के लिए सदा अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, जिसमें व्यक्त का कोई भान ही नहीं। फरिश्ता स्वरूप जिसमें केवल एक के साथ सर्व संबंध है। अशरीरी विदेही स्थिति जिसमें केवल मैं आत्मा हूं, निराकारी हूं। अनुभव करें कि इस स्थिति को अनुभव करना ही जैसे बाप दादा के स्नेह का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। जो भी बाबा से शिक्षाएं प्राप्त हो रही है वो विजयी बनने के लिए, और विजयी बनने के लिए ही सदा फॉलो फादर करते अपनी शान में रहने वाले इस स्वरूप को अनुभव कर रहे हैं। असोचता बन, अभोक्ता बन, कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहने वाली, विदेही स्थिति में स्थित रहने वाली, मैं निमित्त आत्मा बन सृष्टि रंगमंच पर अवतरित हो रही हूं। अनुभव करें कि मेरे इस स्वरूप के द्वारा मैं संपूर्ण विश्व के सम्मुख एक श्रेष्ठ उदाहरण बनकर इमर्ज हो रही हूं। देखें, जैसे ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल बने, ऐसे ही मैं आत्मा एग्जाम्पल हूं। इस आकारी देह में हूं, परंतु इसकी भी आकर्षण नहीं है। इस आकारी देह में रहते कर्मेंद्रियों के साथ भले ही कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रहे हैं, परंतु कर्म करते हुए कर्म के बंधन से न्यारे। फील करें कि हद की किसी भी बात से वशीभूत न होते हुए अपने इस शुद्ध स्वरूप के द्वारा सभी आत्माओं तक सुख के वाइब्रेशंस को फैला रहे हैं। कर्मातीत विदेही अवस्था में परमपिता परमात्मा के समीप होने के अनुभव को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस के रूप में चारों ओर फैला रहे हैं। अनुभव करें कि हर एक आत्मा
वैरागी बन एक के आकर्षण से आकर्षित हो रही है। अनुभव करें, मैं आत्मा अथॉरिटी बन सर्व कर्मेंद्रियों पर विजयी हूं। ऐसी अधिकारीपन की स्थिति का अनुभव चारों ओर फैला रहे हैं, जिससे आपे ही अधीनता के वाइब्रेशंस समाप्त हो रहे हैं। विदेही अवस्था में मैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ, और यही अतीन्द्रिय सुख सर्व आत्माओं को फील हो, ऐसा शुभ भाव, शुभ संकल्प चारों ओर फैल रहा है। देखें, विदेही स्थिति में शक्तिशाली होने का अनुभव है। तो हर आत्मा में परमात्मा शक्ति का संचार हो रहा है। मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान सब कुछ कर सकती हूँ। कोई भी असंभव बात नहीं, एक भी शक्ति की कमी नहीं। तो यही सर्व प्राप्ति का वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहा है। जो बाबा ने मुझे वरदान दिया है विदेही भव का, उस वरदान को संपूर्ण संसार के साथ साझा कर रहे हैं। तो आप ही उन्हों को भी मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान प्राप्त हो रहा है। मैं आत्मा इस स्थिति में सदा सुख स्वरूप हूँ। सदा सुख देवा हूँ। दाता की संतान सुखदाता हूँ। और यही मेरे इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है कि मैं हर आत्मा को सदा सुख का अनुभव कराऊं। धीरे धीरे अनुभव करें कि मैं लौट रही हूँ
अपने साकार देह में अकाल तख्त पर मैं अकाल मूर्त आत्मा विराजमान हो रही हूँ। और ये स्मृति है कि भले देह में है परंतु हूँ मैं विदेही। और इसी स्मृति स्वरूप स्थिति में आगे सारा दिन विदेही बन विदेही बाबा को याद करते रहेंगे। लौट जाऊं मैं रूह बनकर, लौट जाऊं मैं रूह बनकर, अब तो अपने वतन इश्क में डूबा नूरे खुदा के, इश्क में डूबा नूरे खुदा के, ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन, लौट जाऊं मैं रूह बनकर। उस समंदर का मैं ज्योति हूँ, नूर संसार का मैं हूँ ही खुदा की औलाद, मैं हूँ ही खुदा की औलाद। फिर पहचान में कैसी उलझन, फिर पहचान में कैसी उलझन, ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन। ओम शांति।